ईवीएम के विरोध में देश भर के संगठन दिल्ली में हुए एकजुट। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे बैलेट पेपर से? जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में आपको बता दूं कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में दिख रही है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव से पूर्व जो ईवीएम का जो मुद्दा है, इस पर कई सारे संगठनों ने, देश के कई सारे संगठनों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई है। आपको बता दूं कि कल दिल्ली में कई सारे संगठनों ने ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और कहा कि ईवीएम इस बार बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम पर जो है वो जनता का जो भरोसा है वो अब नहीं रहा है और जिस देश में ईवीएम तैयार हुए हैं उस देश में भी ईवीएम पर बैन लगी हुई है। और ऐसे में अब 2024 के लोकसभा चुनाव जो देश में होने वाले हैं ये बैलेट पेपर से होने चाहिए। इस मांग को लेकर देश भर के कई सारे सामाजिक संगठनों और पार्टी के नेताओं ने भी दिल्ली में कल रास्ते पर उतरकर बड़ा आंदोलन किया और कहा कि ये लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से ही होने चाहिए। आपको बता दूं कि ईवीएम पर किसी का भी भरोसा नहीं रहा है और बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। इसको लेकर भी अब देश के कोने कोने से आवाज आ रही है। देश के हर एक जिले में, हर एक राज्य के जिले में जो जिला कलेक्टर है इनको भी ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर निवेदन भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि बैलेट पेपर के विरुद्ध जो जंग है वो काफी छिड़ चुकी है और ऐसे में लोकसभा चुनाव 2-3 महीने बाद होने हैं और उससे पहले ही अब लोकसभा चुनाव से पूर्व ये बड़ा आंदोलन ईवीएम के विरोध में चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर ये बड़े प्रदर्शनकारी वहां पर एकजुट हुए और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी भी लगाई। तो आपको बता दूं कि देश में ईवीएम को लेकर पार्टी के साथ साथ अलग अलग संगठन तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन बीएसपी की ओर से भी अपनी ओर से उन्होंने एक एफआईआर भी है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है ईवीएम के खिलाफ। तो देखने वाली बात होगी कि ईवीएम के खिलाफ जो संगठन आवाज उठा रहे हैं इसकी आवाज को अब सुप्रीम कोर्ट सुनता है या फिर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से पहले ही कोई एक्शन लेता है। आपको बता दूं कि देश में जब वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा इस नारे की जो गूंज उठी थी, तभी से कुछ मनुवादियों की ओर से ईवीएम को लाया गया और वोट की कैप्चरिंग को लेकर भी बड़े कोशिशें ईवीएम के बाद ही होने लगी। तो ऐसे में अब ईवीएम पर जो लोगों का विश्वास है वो नहीं रहा है और जिसके लिए पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ आवाज उठ रही है। वैसे इस लोकसभा चुनाव यानी 2024 के जो लोकसभा चुनाव है ये ईवीएम से होने चाहिए या फिर बैलेट पेपर से, इसको लेकर आप क्या सोचते हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।